बनाया गया है, जबकि नूह में परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगाए गए हैं। सीसीटीवी और 200 मीटर के दायरे में धारा 163 लागू रहेगी। इतना ही नहीं, गलत केंद्र पहुंचने वाले अभ्यर्थियों को पुलिस राइडर सही परीक्षा केंद्र तक पहुंचाएंगे। सिरसा में करीब 14,000 अभ्यर्थियों के लिए रोडवेज ने विशेष इंतजाम किए हैं और बस स्टैंड पर हेल्प डेस्क भी बनाया गया है। वहीं यमुनानगर, झज्जर, कैथल और जींद में भी परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा, सीसीटीवी, जैमर और पुलिस गश्त और नकल रोकने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। कैथल में 400 जवान और झज्जर में करीब 200 पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे। प्रशासन का दावा है कि परीक्षा पूरी तरह से पारदर्शी और शांतिपूर्ण नकल मुक्त होगी। ये आपकी स्क्रीन पर देखिए 8 तस्वीरें हैं और देखिए कितने जिलों में कितने परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, ये भी आंकड़े जान लीजिए। हिसार में 37 केंद्र बनाए गए हैं, भिवानी में 21 केंद्र बनाए गए हैं, रोहतक में 27, अंबाला में 20 केंद्र बनाए गए हैं। पानीपत की बात करें तो 27, कैथल में 17, यमुनानगर में 25, फतेहाबाद में 15 केंद्र बनाए गए हैं, सिरसा 24 और फरीदाबाद में 14 केंद्र बनाए गए हैं। रेवाड़ी में 23 और झज्जर में 14। इसके अलावा सोनीपत में 22, पलवल में 12 केंद्र बनाए गए हैं। गुरुग्राम में 22 और चरखी दादरी में 11 केंद्र बनाए गए हैं। जींद की बात करें तो 22 और नूह की बात करें तो 8। महेंद्रगढ़ में 22 केंद्र बनाए गए हैं। 4 और 5 जुलाई को आयोजित होगी HTET की परीक्षा। 3 चरणों में HTET की परीक्षा संपूर्ण होगी, जिसमें परीक्षा के लिए 383 परीक्षा केंद्र बनाए गए। हरियाणा में 4 और 5 जुलाई को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की ओर से HTET परीक्षा आयोजित होने जा रही है, जिसके लिए प्रदेश भर में पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यमुनानगर की बात करें तो परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन, पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, नकल रहित कराने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल ने बताया है कि परीक्षा केंद्रों के भीतर मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस समेत सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रतिबंधित वस्तुओं पर पूरी तरह से रोक रहेगी। उन्होंने कहा है कि पुलिस का प्रयास रहेगा कि ये परीक्षा में किसी भी प्रकार की बाधा या नकल की घटना न हो। BNSS 163 के तहत उपायुक्त महोदय ने आदेश कर दिए हैं। 4 और 5 तारीख को परीक्षा केंद्र के 100 मीटर के दायरे में, हर एक परीक्षा केंद्र के 100 मीटर के दायरे में जितनी फोटोस्टेट की दुकानें हैं या साइबर कैफेज हैं या ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस जो इस विषय पे कोचिंग देते हैं, वो सब बंद रहेंगे। जो कैंडिडेट्स हैं वो कोई भी प्रोहिबिटेड आइटम्स अंदर लेके ना जाएं, तो इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा। आप सबको पता ही है कि मोबाइल या इस तरह की जो दूसरी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है वो बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। तो हमारी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि इस तरह की कोई भी व्यवधान परीक्षा के अंदर ना आए। फतेहाबाद में भी कल HTET परीक्षा को लेकर पुलिस अलर्ट है। 500 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। परीक्षा केंद्रों पर कड़ी निगरानी रहेगी। 2 DSP सुरक्षा की कमान को संभालेंगे। आपको बता दें कि 100 से ज्यादा ट्रैफिक पुलिस तैनात की गई है। SP DC ने तैयारियों का जायजा लिया है। तो परीक्षा को लेकर ये पूरी तैयारी की गई है। 500 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। परीक्षा केंद्रों पर कड़ी निगरानी रहने वाली है। तो SP और DC ने तैयारियों का जायजा लिया है। HTET परीक्षा को लेकर सभी इंतजामात पूरे किए गए हैं। पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। 500 पुलिसकर्मी बताए जा रहे हैं जिनकी तैनाती की गई है। तो परीक्षा को लेकर देखिए किस तरह की तैयारियां हैं अलग अलग जिलों में, ये भी हम आपको बता रहे हैं। HTET परीक्षा जो कि 4 और 5 जुलाई को आयोजित होगी। इस परीक्षा को लेकर सभी इंतजामात पूरे कर लिए गए हैं। पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। परीक्षा केंद्रों पर कड़ी निगरानी रहेगी। 500 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे
और ये भी लक्ष्य रखा गया है कि किसी भी जो छात्र है उसको अव्यवस्था का और परेशानियों का सामना न करना पड़े। जो परीक्षा है वो नकल रहित आयोजित हो। और इन्हीं तैयारियों का जायजा लेने के लिए एसपी और डीसी परीक्षा केंद्रों में भी पहुंचे हैं। फतेहाबाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अध्यापक पात्रता परीक्षा को लेकर सिरसा रोडवेज प्रशासन ने तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। 2 दिवसीय एग्जाम में सिरसा जिले में 14,000 स्टूडेंट यात्रा करेंगे। रोडवेज विभाग भी ट्रैफिक जो मैनेजर हैं रोडवेज विभाग के सुधीर कुमार ने ZDNS से खास बातचीत की। इसमें उन्होंने बताया कि बच्चों को टिकट लेनी पड़ेगी। सिरसा जिले में बस स्टैंड में स्टूडेंट्स की जो सुविधा है उसके लिए हेल्प डेस्क लगाया गया है। उन्होंने दावा किया है कि किसी भी स्टूडेंट को परेशानी नहीं होने दी जाएगी। हरियाणा में कल और परसों यानी कि 4 और 5 जुलाई को हरियाणा में अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन होगा। रोडवेज डिपार्टमेंट की किस प्रकार की तैयारियां हैं, तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रोडवेज डिपार्टमेंट के ट्रैफिक मैनेजर सुधीर कुमार है। सर, कल और परसों 2 दिन का एग्जाम है, तो किस तरह से कंडक्ट करवाया जाएगा? रोडवेज की क्या कुछ तैयारी है? सर, रोडवेज की तैयारियां ऐसी है कि जो रूटीन में जो बसें चलती है वो तो चलेगी ही। इसके अलावा हमने पूरे सिरसा जिला में 16 रूटों की पहचान की है जो कि पूरे सिरसा को कवर करेंगे। और मॉर्निंग पारी के लिए सुबह 6 बजे और इवनिंग पारी के लिए सुबह 10 बजे बसें स्पेशल चलेगी उन रूटों से होते हुए, ताकि विद्यार्थी एग्जाम समय से टाइम से पहले ही एग्जाम सेंटर पर पहुँच पाए। कितने जो स्टूडेंट हैं सर आपकी रोडवेज की जो बसों में सवार करेंगे, कैसे किस प्रकार की रणनीति बनाई गई है? अगर हम तीनों पारियों की बात करें तो लगभग 14,200 विद्यार्थी इस परीक्षा में बैठेंगे और हमने सभी के लिए पर्याप्त बसों की व्यवस्था की है। तो रोडवेज डिपार्टमेंट द्वारा स्टूडेंट के लिए, जैसे गर्मी का मौसम है, कुछ और व्यवस्था भी कर रखी है? नहीं, बिल्कुल। बस स्टैंड के ऊपर ठंडे पानी की व्यवस्था वैसे भी है और एक्स्ट्रा भी की जाएगी। तो किसी प्रकार की हिदायत कोई स्टूडेंट को गाइडलाइंस कोई जारी की गई है? नहीं, विद्यार्थियों तो बस गुजारिश है कि अपने समय से पहले निकले और रोडवेज की सेवाओं का लाभ उठाएं। रोडवेज के कर्मचारियों को, जैसे चालक और परिचालक को, किस प्रकार के निर्देश दिए गए? सभी को यही निर्देश है कि जो भी यात्री आए, जो भी विद्यार्थी एग्जाम देने आए, उनसे अच्छा बिहेव करे। किसी विद्यार्थी कोई परेशानी है तो उसको सहयोग करे ताकि वो चिंता मुक्त होकर अपना एग्जाम दे सके और अच्छा परफॉर्म कर सके। तो बच्चों को अपने संस्थान तक, अपने जो एग्जाम सेंटर तक पहुंचाने के लिए किस प्रकार के कोई हेल्प डेस्क भी लगाया जा रहा है? जी, बस स्टैंड पे हेल्प डेस्क भी होगा। किसी विद्यार्थी को कोई परेशानी है तो उसका सहयोग किया जाएगा। इसके अलावा बस स्टैंड से लेके विभिन्न स्कूलों तक 24 सेंटर सिरसा में है, स्पेशल शटल सर्विस चलाई जाएगी ताकि बच्चों को स्कूल तक पहुंचाया जा सके। कोई बच्चे को परेशानी ना हो, स्टूडेंट को परेशानी ना हो, तो उसके लिए क्या कुछ अलग से व्यवस्थाएं हैं? जैसे रोडवेज डिपार्टमेंट के कर्मचारियों और अधिकारियों को कुछ निर्देश भी दिए गए? नहीं, बिल्कुल। हमारे बस स्टैंड, हर बस स्टैंड पे, स्पेशली सिरसा, डबवाली, जितनी भी बस स्टैंड हमारे अंदर है, हेल्प डेस्क होगा। वहाँ इंचार्ज है मौजूद होगा। किसी भी छात्री की कोई क्वेरी है, कोई परेशानी है, वो अपनी बताएं, उसका समाधान किया जाएगा। बहुत धन्यवाद। तो ये थे रोडवेज डिपार्टमेंट के टीएम ट्रैफिक मैनेजर सुधीर कुमार, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कल और परसों की जो एग्जाम है उसके लिए रोडवेज डिपार्टमेंट द्वारा पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। लोग स्टूडेंट के लिए पूरी तरह जो तैयारियां हैं एग्जाम के लिए वो पूरी तरह से मुकम्मल कर ली गई हैं और 2 दिवसीय जो अब इनकी एग्जाम है उसको पूरी तरह से दुरुस्त किया जाएगा और किसी भी स्टूडेंट को कोई भी परेशानी नहीं होने दी जाएगी। सिरसा से विजय कुमार, जी मीडिया। सिरसा जिले में 4 और 5 जुलाई को आयोजित होने वाली हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा के मद्देनजर जिलाधीश शांतनु शर्मा ने परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 163
लगाने के आदेश जारी किए हैं, जिसके तहत 4 जुलाई को दोपहर 12 बजे से 5 जुलाई को परीक्षा समाप्ति तक सभी परीक्षा केंद्रों की परिधि में 200 मीटर के अंदर किसी भी प्रकार का हथियार ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। परीक्षा केंद्रों में केवल वही व्यक्ति प्रवेश कर सकेंगे जिनके पास वैध प्रवेश पत्र और पहचान पत्र होगा। किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति की उपस्थिति वर्जित रहेगी। सभी परीक्षा केंद्रों से 50 मीटर की परिधि में स्थित फोटोस्टेट की दुकानें और कोचिंग संस्थानों का संचालन बंद रहेगा। परीक्षा केंद्रों के आसपास 200 मीटर क्षेत्र में वाहन पार्किंग निषेध रहेगी। सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास वाईफाई कनेक्टिविटी युक्त किसी भी प्रकार का यंत्र डिवाइस उपयोग और 200 मीटर के भीतर लाउड स्पीकर पर पाबंदी रहेगी। हमने मुकम्मल तैयारी कर ली है। इसके लिए सबसे पहले मैंने अपने लेवल पे सेंटर सुप्रिटेंडेंट की हमने मीटिंग बुलाई थी मेरे ऑफिस में। उनको पहले हमने हर एक चीज़ के बारे में अवगत करा दिया गया था, एस्टेट के जो रूल्स क्या हैं और सीटिंग प्लान के बारे में, या ऊपर से बोर्ड की तरफ से जो भी गाइडलाइन आई है उसके बारे में सबसे पहले मैंने अपने लेवल पे अपने सर पे सेंटर सुप्रिटेंडेंट की मीटिंग बुला ली थी। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट में 24 सेंटर एस्टेट के बने हैं, तो 24 रिप्रेजेंटेटिव को जो स्कूलों के सेंटर सुप्रिटेंडेंट है या प्रिंसिपल हैं वो आए थे। हमने उसके बारे में पूरी उनको हर एक चीज़ से अवगत करा दिया था। और इसके लिए एस्टेट के लिए हमारे ऑफिस से नोडल अफसर अमित मन्नर जी को बनाया है कि जो कंट्रोल रूम में हमारा सारा कंट्रोल करते हैं। 4 और 5 जुलाई को होने वाली HTET 2026 को लेकर फरीदाबाद जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। परीक्षा के सफल, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संचालन के लिए जिला स्तरीय कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए वल्लभगढ़ और NIT रूट से विशेष बसों का संचालन किया जाएगा, जिससे अभ्यर्थी समय पर परीक्षा केंद्र पहुंच सकें। वहीं किसी भी आपात स्थिति में अभ्यर्थी डायल 112 पर सहायता प्राप्त कर सकेंगे। परीक्षा के नोडल अधिकारी हनी बंसल ने बताया कि प्रशासन और पुलिस की जो टीमें हैं पूरी तरह से अलर्ट हैं और सभी व्यवस्थाओं पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। माननीय उपायुक्त महोदय के गाइडेंस में हमने कल और परसों 2 दिन हमारी HTET की परीक्षा ऑर्गेनाइज करवाई जा रही है HPSC बोर्ड के द्वारा फरीदाबाद जिले में, जिसके लिए यहाँ पे 14 सेंटर्स हैं। उसके लिए सारी तैयारियां कर ली गई हैं, सभी ड्यूटीज़ लग गई हैं। ड्यूटी मजिस्ट्रेट, ट्रांजिट ऑफिसर्स, सेंटर सुपरवाइजर्स, सभी तैयारियां कर ली गई हैं। वहाँ पे जो भी अभिभावक आएंगे उनके बैठने के लिए और खाने पीने रहने उनकी भी व्यवस्था कर ली गई है। हमारे यहाँ करीब 14 सेंटर्स हैं, जिसमें करीबन 4000 के अराउंड बच्चे रहेंगे। ये परीक्षा 3 चरणों में होगी। शुरुआत में जैसे कल लेवल 3 की PGT की है, उसके बाद TGT एंड PRT की रहेगी संडे को 2 शिफ्ट्स। कैथल में भी 4 और 5 जुलाई को आयोजित होने वाली हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा को शांतिपूर्ण, नकल रहित करवाने के लिए कैथल पुलिस ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है। SP मनप्रीत सिंह के निर्देशानुसार सभी 17 परीक्षा केंद्रों पर करीब 400 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही PCR और राइडर को लगातार गश्त के निर्देश दिए गए हैं। सभी पर्यवेक्षण अधिकारी और थाना प्रबंधकों को भी निर्देश दिए गए हैं। स्ट्रिक्ट परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों से सही व्यवहार करें, असामाजिक तत्वों के साथ कड़ाई पूर्वक निपटने में संकोच न करें। स्टेटों के लिए, दुकानों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है, भाई कोई भी दुकान ना खोले पेपर के टाइम में, और 200 मीटर के एरिया में कोई व्हीकल नहीं लेके आए। इसके अलावा हम हेल्पलाइन नंबर जारी कर रहे हैं 2, एक DSP कलायत के कैथल के नाम से और एक DSP क्राइम के नाम से। जो नंबर है 90-530 52-105 मेरा DSP क्राइम के नाम से और DSP कैथल के नाम से 90-530 52-101। ये 2 हेल्पलाइन नंबर हैं। किसी भी परीक्षार्थी को कोई भी हेल्प की सहायता जरूरत पड़ती है कहीं भी किसी भी तरह की, तो इन नंबरों पर वो संपर्क कर सकता है। इसके अलावा डायल 112 हमारी 24 आवर चालू रहेगी, उसमें भी किसी को जरूरत पड़ती है तो डायल 112 की।
हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि एचटेट को लेकर जींद पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। जिले के 22 परीक्षा केंद्रों में करीब 800 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। परीक्षा को नकल मुक्त और निष्पक्ष बनाने के लिए 16 पुलिस नाके और 19 पेट्रोलिंग टीमें लगातार निगरानी करेंगी। वहीं 3 डीएसपी पूरे सुरक्षा सिस्टम की कमान को संभालेंगे। हम इसमें एक्स्ट्रा अलर्टनेस रख रहे हैं। पीछे हमारा जो रीनीट एग्ज़ाम हुआ है, दोबारा से जो हुआ है, उसमें भी हमने जींद डिस्ट्रिक्ट में कोई भी लैप्स नहीं होने दिया। तो इसी क्रम में जो अब ये 2 दिन आने वाले शनिवार और रविवार को जो परीक्षा एचटेट की होने वाली है, तो उसमें भी पुलिस प्रशासन की तरफ से लगभग 800 पुलिस कर्मचारी को हमने ड्यूटी में लगाया है और वो अलग अलग स्तर की ड्यूटी लगी है। कुछ पेट्रोलिंग पार्टीज हैं, कुछ जो गैजेटेड ऑफिसर्स हैं, वो उनकी निगरानी में, क्लोज निगरानी में ये